9th क्लास में सीखा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में, या फिर ऐसा कहूं कॉन्ग्रुएंट शेप्स के बारे में। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आप पहले वो सीखे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या फिर कॉन्ग्रुएंट शेप्स का मतलब क्या होता है, सुनना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसे ऐसे फिगर्स जिनका शेप भी सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज सेम हो, ऐसे फिगर्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर दो पेपर लिए, ये पेपर का शेप आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ठीक है। तो भैया अगर मैं आपसे पूछूं ये दो फिगर्स है, हाँ सर, दो 2D फिगर्स है, दो 2D फिगर्स है, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। क्या ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या देखोगे, यार दोनों फिगर्स का शेप तो सेम है, मतलब दोनों रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। क्या दोनों का साइज सेम है, कैसे पता लगाएं, आपको दिख रहा होगा दोनों का साइज सेम है। क्यों, अगर आप दोनों शेप्स को एक के ऊपर एक रखते हो तो वो एकदम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ऐसे फिगर्स को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कहने का मतलब सेम शेप और सेम साइज, सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए, तो ऐसे फिगर्स को मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलता हूं। लेकिन सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, सब लोग बोलते हैं सेम फिगर्स, ऐसा नहीं होता। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, जरा सीखो। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है, जिनका शेप तो सेम होगा, जिनका शेप तो सेम होगा, मतलब दो सर्कल, दो रेक्टेंगल, दो स्क्वायर, दो लाइन सेगमेंट, दो क्वाड्रिलैटरल, लेकिन साइज अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइज अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। क्या बात है, समझ में आ रही है, लेकिन साइज अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, भैया ये दोनों मेरे पास शेप्स हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो हैं, लेकिन अगर मैं एक शेप को ऐसा कर दूं, अगर मैं एक शेप को ऐसा कर दूं, तो अभी क्या है, अभी क्या है, देखो भैया दोनों कॉन्ग्रुएंट तो पक्का नहीं है, ये बात तो बरखुरदार समझ आ रही है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, क्योंकि एक के ऊपर एक रखोगे तो पीछे वाला पूरा पूरा नहीं तो आधे से आधा दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट तो पक्के से नहीं है, देख के ही समझ आ रहा है यार। हाँ मैंने माना कि दोनों रेक्टेंगल हैं, हाँ मैंने माना कि दोनों रेक्टेंगल है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, लेकिन बरखुरदार ये शायद सिमिलर हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, सिमिलर हो सकते हैं। क्या बात समझ आई, तो ऐसे शेप्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे लेकिन सिमिलर हो सकते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ आई तो लिखो आई, लिखो आई, लिखो आई, सुसु नहीं, बात समझ में आई, ठीक, ठीक है भैया। अच्छा तो फिर से बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप और साइज दोनों सेम, सिमिलर मतलब शेप तो सेम होगा ही होगा। एक सर्कल एक रेक्टेंगल के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, एक रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलैटरल के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, एक सर्कल एक लाइन सेगमेंट के साथ सिमिलर नहीं हो सकता, शेप तो सेम होगा ही होगा। सब लोग आई लिखते हो, बहुत होशियार हो, ठीक है भैया। हाँ तो वह शेप तो सेम होगा होगा, लेकिन साइज हो सकता है अलग अलग हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेते भाई सारी चीजें, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में समझा। टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे फिगर्स इनका शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, उसको मैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलता हूं। नोट दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर अलाइक इन एवरी रिस्पेक्ट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एकदम एकदम बराबर होते हैं हर एस्पेक्ट में। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स। ये वाले चैप्टर में, ट्रायंगल्स चैप्टर में, हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम शेप, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस आर नोन एज सिमिलर फिगर्स। ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर्स जिनका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, ऐसे को मैं सिमिलर फिगर्स बोलता हूं। समझ में आए, टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमेशा सिमिलर होते हैं, इसको मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन दो सिमिलर फिगर्स जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। क्या बात समझ आई। अब भाई कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था पहले वो समझते हैं, अच्छा बाद में समझेंगे, पहले ये देखो सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या, अच्छे समझते, ठीक है। एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्या बोला, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर ऑलवेज सिमिलर। भाई सुनना ध्यान से, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया AB, मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया AB और मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया CD, ठीक है।
दोनों का शेप तो सेम है। शेप कौन सा? लाइन सेगमेंट। शेप क्या है? लाइन सेगमेंट। शेप सेम है, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट पक्के से नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज अलग अलग है। दोनों का साइज अलग अलग है। मान लो भी अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये कुछ आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो समझ में आ रहा है, दो फिगर्स है, सेम फिगर्स है, सेम शेप वाले फिगर्स है, लाइन सेगमेंट्स है, लेकिन साइज अलग अलग है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पक्के से कॉन्ग्रुएंट नहीं। ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये सिमिलर पक्के से होंगे। दो लाइन सेगमेंट्स हमेशा सिमिलर होते हैं। क्यों? अब इसका रीजन समझो। सिमिलर फिगर्स मैं किसको बोलता हूं? सिमिलर फिगर्स मैं किसको बोलता हूं? ठीक है, शेप तो सेम होगा, वो बात अलग है। अगर मैं एक फिगर से, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता था? दोनों फिगर्स को एक के ऊपर एक रखो, अगर ओवरलैप कर जाए मतलब कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब क्या? अगर आप एक शेप से दूसरे शेप में जा सकते हो तो आप उसको सिमिलर फिगर बोलते हो। कैसे जाओगे सर? अगर आप इस लाइन सेगमेंट को स्ट्रेच करके 8 सेंटीमीटर का कर सकते हो तो ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूं? सिमिलर फिगर। या फिर अगर आप 8 सेंटीमीटर वाले लाइन सेगमेंट को कंप्रेस करके 5 सेंटीमीटर का बना सकते हो तो ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूं? सिमिलर फिगर्स। धीरे धीरे समझते जाओ बातें, धीरे धीरे समझते जाओ बातें, ठीक है? तो भैया कोई भी दो लाइन सेगमेंट यूनिवर्स के हमेशा सिमिलर होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका क्या इक्वल होना चाहिए? उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो भैया सर्कल्स की बात करूं, कोई भी दो सर्कल पूरे यूनिवर्स के हमेशा सिमिलर होंगे। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? बताता हूं। मान लो मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर का। मान लो मैंने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का। बात समझ में आ रही है? तो पक्के से एक बात तो समझ आ रही है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं होगा? अरे शेप तो सेम है मैंने माना, लेकिन साइज अलग अलग है, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। लेकिन ये सिमिलर पक्के से होगा। क्यों? रीजन समझो। आप इस छोटे वाले सर्कल को स्ट्रेच करोगे तो आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल मिल जाएगा, और वैसे अगर आप 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल को कंप्रेस करोगे तो आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल मिल जाएगा। तो अगर आप कंप्रेस करके या स्ट्रेच करके एक दूसरे फिगर में जा पा रहे हो, मतलब ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूं? सिमिलर फिगर्स। क्या बोलता हूं? सिमिलर फिगर्स। हां, लेकिन अगर ऐसा दो सर्कल है, सुनना ध्यान से, ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो कौन बताएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? कौन बताएगा कि ये फिगर्स, ये सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? दोनों का शेप तो सेम है, बताओ भैया कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? वेरी गुड, स्केल फैक्टर इज रीजन बिहाइंड दिस। आपको ये सेशन के लास्ट में समझ में आएगा, स्केल फैक्टर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है? बताइए भैया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, ठीक है? दोनों दोनों बोथ बोथ वेरी गुड। कोई अगर कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है तो वो गलत है। क्यों भाई? ये सिमिलर भी है, ये कॉन्ग्रुएंट भी है। बताऊं क्यों? शेप तो सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट तो पक्का होगा। सर साइज सेम कैसे? ये समझ में आया भाई, दोनों का रेडियस 2-2 सेंटीमीटर बराबर है, और सिमिलर भी है। क्यों? क्योंकि भाई शेप सेम हो, साइज सेम हो, तो उसको अपन सिमिलर भी बोल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। ऋतिक सर एंड खाली कॉन्ग्रुएंट है? ओ भाई कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये दोनों सिमिलर भी है, कॉन्ग्रुएंट भी। क्या? सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी है। क्या ये बात समझ आई? तो आपको इस स्लाइड से क्या सीखने को मिला? आपको इस स्लाइड से ये सीखने को मिला कि दो सर्कल हमेशा सिमिलर होंगे, कोई भी रेडियस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।